प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पेट परीक्षा 2025 के लिए संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और कुछ प्रश्न यहाँ पर आपकी परीक्षा में पूछे भी गए हैं जिन्हें आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है, समझते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा आदि में परिवर्तन करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो यह अधिकार संसद को दिया गया है। किसे दिया गया है? यह अधिकार संसद को दिया गया है। अनुच्छेद 3 भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 3 आता है। अब मैं आपको भाग 1 के बारे में बता दूं, पूरा भाग 1 के बारे में मैं बताने वाला हूं। भाग 1 क्या है? तो भैया भाग 1 अनुच्छेद आपका भाग 1 क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आता है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक का वर्णन पाया गया है। अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन भाग 1 के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्य का प्रवेश एवं स्थापना करने का अधिकार। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। अनुच्छेद 3 आपके सामने है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 3 के तहत किसी नए राज्य के नाम, क्षेत्र या किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा आदि में परिवर्तन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को, देखिए अनुच्छेद 2 और 3 में जो बनाई गई विधि है, अनुच्छेद 2 और 3 में जो विधि बनाई गई है उसे अनुच्छेद 368 के तहत न्यायालय में परिवर्तन नहीं माना गया है। न्यायालय में परिवर्तन नहीं माना गया क्योंकि संसद के द्वारा ये कानून बनाया गया है। अनुच्छेद 368 क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। अगला सवाल आपका है, देखिए कह रहा संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो भैया संविधान का सबसे बड़ा भाग 5वां भाग है। 5वां भाग सबसे बड़ा भाग है। संविधान का 5वां भाग सबसे बड़ा भाग है। मैं आपको बता दूं, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, 5वां भाग और 6वां भाग। पहला भाग भारत के राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। भाग 1 क्या है? भाग 1 जो है भारत के संघ राज्य, भारत के राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र है। और भाग 2 नागरिकता है। क्या है भैया? नागरिकता है। और भाग 3 जो है मौलिक अधिकार है। भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भाग 5 जो है, भाग 4 का यहीं पर आपको मिलेगा कि भाग 4 का मिलेगा यहीं पर मूल कर्तव्य मिलेगा भाग 4 का। भाग 5 जो है संघीय कार्यपालिका है। भाग 4 राज्य कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका और जो है संघीय कार्यपालिका। भाग 6 राज्य कार्यपालिका। मैं आपसे फिर से एक बार चर्चा करता हूं कि भाग 1, 2, 3, 4, 5 और 6। भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। भाग 2 नागरिकता है। भाग 3 मौलिक अधिकार है, 12 से लेकर 35 तक है। भाग 4 जो है 36 से लेकर 51 तक है। भाग 5 जो है 52 से लेकर 151 तक है। भाग 6 152 से लेकर 237 तक है। तो इस प्रकार से संविधान का सबसे बड़ा भाग 5 हुआ। भाग 5 क्या है? संघीय कार्यपालिका है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक इसका वर्णन है।
चलिए अब देखिए भाग 2 कहाँ के संविधान से? ब्रिटेन के। भाग 3 कहाँ के? अमेरिका के। भाग 3 मौलिक अधिकार है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य है जो अनुच्छेद 51 के तहत 51 का के अंतर्गत आता है। भाग 4 मूल कर्तव्य जो है रूस के संविधान से। अब देखिए भाग 5 जो है संघीय कार्यपालिका कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये आपको पूरा अच्छे से याद करना है। मैंने कहा ये 20 सवाल नहीं, बहुत सारे सवाल हैं जैसे आपको तैयार करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है। तीसरा सवाल आपका होगा, कह रहा संविधान में आपात उपबंध है। संविधान में आपात उपबंध कहाँ के संविधान से लिया गया है? संविधान में जो आपातकालीन व्यवस्था है जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। संविधान में जो आपात उपबंध है 352, 356 और 360, 352, 56 और 360 ये संविधान में आपातकालीन व्यवस्था का वर्णन करता है। तो 352 राष्ट्रीय आपात है। 352 क्या है आपका? राष्ट्रीय आपात है, इसे आपको याद रखना है। 352 राष्ट्रीय आपात है। 356 राष्ट्रपति शासन है। 356 आपका राष्ट्रपति शासन है। 356 क्या है बच्चों? राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन है। और 360 वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात है। तो ये आपात जो है, यह आपातकालीन व्यवस्था कहाँ के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। तो संविधान में आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से। 352, 56 और 60, 52 राष्ट्रीय आपात, 56 राष्ट्रपति शासन, 60 वित्तीय आपात, ये सारी व्याख्या आपके संविधान में है। कह रहा संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भैया संविधान संशोधन की प्रक्रिया अभी मैंने आपको बताया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है, यानी प्रेरित है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और संविधान संशोधन का अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है। 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 के तहत है। और कहाँ के संविधान से? साउथ अफ्रीका के संविधान से। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय शुरू की गई है वो किसकी सिफारिश पर की गई है, किसके रिपोर्ट पर की गई है? तो देखें बलवंत राय मेहता समिति के यानी रिपोर्ट के आधार पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। तो देखिए सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर को लागू की गई है। राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई है। 2 अक्टूबर को लागू की गई है, राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर सबसे पहले अगर हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसका एक बहुत अच्छा सा ट्रिक मैं आपको बता दूं, BA पास, मैं आपको बता दूं BA पास आप कर लीजिए, BA पास कर लीजिए, S सिर्फ लगाइए। और 73वां संविधान संशोधन 1900 BA पास सन 1992 लिख सकते हैं, BA पास सन 1992 लिख सकते हैं। अब देखिए B से क्या हो गया? बलवंत राय मेहता हो गया। और A से हो गया अशोक मेहता हो गया। अब आप देखिए P से क्या हो गया? PV के राय हो गया। यश से हो गया लक्ष्मीमल सिंधवी आप याद कर सकते हैं। 73 से 73वां संविधान संशोधन रहा, 73वां संविधान संशोधन 1992 में। अब देखिए ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया। BA पास, BA से बलवंत राय मेहता समिति 3 अक्षर है तो त्रिस्तरीय, अशोक मेहता तो द्विस्तरीय, और PV के राय तो 4 स्तरीय, और लक्ष्मीमल सिंधवी है तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश यानी संवैधानिक दर्जा दिलाने का कार्य किया था। 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, सन 1992 में जोड़ा गया। ये बात आपको समझ में आ जाएगा। अनुसूची के तौर पर देखेंगे तो 11वीं अनुसूची है, बलवंत राय पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची है। और अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे, अगर हम पंचायती राज व्यवस्था का अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रहे अनुच्छेद इसका आपका आ जाता है
243 अनुच्छेद 243 से 243 ओ कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे? तो 16 अनुच्छेद जोड़े गए। इस तरीके से आपको इसे याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कह रहा ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो भैया ग्राम पंचायत का चुनाव यानी प्रधानी का चुनाव आ गया है। ग्राम पंचायत का चुनाव कितने आयु की सीमा में आप लड़ सकते हैं? तो 21 वर्ष की आयु सीमा यदि आप पूरी कर चुके हैं तो प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं। कह रहा ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी यानी किसकी होती है? तो भैया राज्य सरकार की होती है। कह रहा अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम कब बना? तो सन 1955 में बना। अस्पृश्यता संबंधी कानून कब बना? तो सन 1955 में बना। अगर अस्पृश्यता संबंधी अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, यानी छुआछूत से विभेद पर रोक है। अगला सवाल आपका देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का के अंतर्गत आता है। भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य आता है। और इसे अगर हम बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे संविधान में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 4 का के रूप में, 51 का के रूप में है। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। संविधान के निर्माण के समय कुल संविधान के निर्माण के समय कुल एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए। और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत भाग 4 का अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जोड़े गए। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान कराने का काम उनके माता पिता या उनके प्रतिपाल्य यानी गार्जियन का है। यह उनका कर्तव्य है, मूल कर्तव्य। यह बात समझ में आ जाएगा। और मूल कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य संविधान में प्रेरित है। कह रहा मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार किसे होता है? तो भैया राष्ट्रपति को होता है। मृत्युदंड माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है और अनुच्छेद 72 के तहत होता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड की जो सजा है उसे भी क्षमा कर सकता है। अगला सवाल आपके सामने होगा, कह रहा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन। बहुत अच्छा सवाल है, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि भैया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन प्रदान किया जाता है तो संचित निधि से, किसे? संचित निधि से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। राष्ट्रपति का वेतन कुल कितना होता है भैया? 5 लाख होता है। और उपराष्ट्रपति का वेतन कुल कितना होता है? तो 4 लाख होता है। कितना होता है? 4 लाख। उपराष्ट्रपति का वेतन कुल 4 लाख होता है वर्तमान में और राष्ट्रपति का वेतन कुल 5 लाख है वर्तमान में। अगर हम कहें राष्ट्रपति इस समय वर्तमान में कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति इस समय कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी हैं उपराष्ट्रपति हैं। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो भैया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है और उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 के तहत भारतीय संविधान में वर्णित है। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 65 और अनुच्छेद 69 आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद है, अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है यानी अध्यक्ष होता है। और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पद का वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता है। अनुच्छेद 65 है कि कोई भी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य कर सकता है, अनुच्छेद 65। और अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति का शपथ है। अनुच्छेद 69 क्या है कि उपराष्ट्रपति का शपथ है और उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति ही लेता है। अगला सवाल आपके सामने होगा, कह रहा कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? भैया राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी।
कैप्टन लक्ष्मी सहगल राष्ट्रपति का चुनाव। कौन सा भैया? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला थी। अगर हम बात करते राष्ट्रपति प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हैं। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। पहली मुख्यमंत्री की बात करें अगर हम भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो अपने उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। तो आप बता सकते हैं, इसे कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं, बता सकते हैं। मैं आपके लिए उत्तर रखता हूं कि उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। अगर प्रथम राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू हैं। प्रथम राज्यपाल किसी भी राज्य अथवा उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं सुचिता कृपलानी। आप कमेंट भी करेंगे उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो सुचिता कृपलानी है। वर्तमान में भारत देश की राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आपको मैंने अभी बताया। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि क्या होती है? तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कम से कम 6 माह लगता है और अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। यह आपको याद रखना है। अभी आपात उपबंध के बारे में बताया मैंने, जर्मनी के संविधान से लिया गया है और 352, 56 और 60 ये आपातकालीन व्यवस्था का वर्णन है। अगला सवाल आपका होगा, कह रहा है कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो भैया प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वी गिरी थे। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो वी गिरी थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति का अनुच्छेद आप मुझे बता सकते हैं तो कौन होगा? अनुच्छेद 65 होता है। अनुच्छेद 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 के तहत वी गिरी जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद भार संभाले थे। ध्यान रहे कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी की मृत्यु के बाद उस समय ये वी गिरी भारत के तीसरे और भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम वी गिरी ने संभाला था। उस समय वी गिरी भारत के उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। लेकिन वी गिरी जी भी क्या करते हैं? राष्ट्रपति का पद त्याग देते हैं, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का पद त्याग देते हैं। उपराष्ट्रपति का पद जैसे ही त्यागते हैं तो इनका राष्ट्रपति का जो कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद था वो भी खत्म हो जाता है। क्यों ऐसा इन्होंने किया? क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। अब मैं आपको बताऊं, जब किसी भी जैसे अपने देश में अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का दोनों पद खाली है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह थे। कौन थे भैया? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह थे। उस समय न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह भारत के जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था और फिर उसके बाद पुनः डॉक्टर वी गिरी जो है राष्ट्रपति का चुनाव जीतते हैं और भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित होते हैं। कह रहा निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? तो भैया निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति है नीलम संजीव रेड्डी। इन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति बनाया गया था। अगला प्रश्न होगा, मैंने आपको कहा ना कि यह वीडियो 20 प्रश्नों का नहीं है, पूरा 100 प्रश्नों का है। इसे आपको अच्छे से देखना है, तैयार करना है और आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर फंसता है और इसे जरूर आपको तैयार करना है। कह रहा प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो भैया भारत का प्रथम व्यक्ति जो होता है यानी राष्ट्रपति इन सभी को नियुक्त करा। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। कौन करता है भैया? भारत का राष्ट्रपति करता है। अब देखिए प्रधानमंत्री जो है बहुमत दल का नेता होता है और उसे ही नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री। कह रहा वन एवं पर्यावरण, शिक्षा, समाचार पत्र, ये सभी विषय कौन सी सूची के हैं? तो समवर्ती सूची के हैं। देखिए
आपके संविधान में 7वीं अनुसूची शक्तियों का बंटवारा बताती है और शक्तियां 3 प्रकार से बांटी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वह सूची होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम कानून बनाते हैं और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। अब देखिए यहाँ पर दिया है वन्य, पर्यावरण, शिक्षा, समाचार आदि सारी चीजें, ये समवर्ती सूची का विषय है। पहले शिक्षा, जनसंख्या ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। अब समवर्ती सूची आपको समझ में आ गया हो, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया वह सूची जिसपे केंद्र और राज्य दोनों नियम कानून बनाते हैं। संघ सूची ऐसी सूची होती है जिसमें केवल केंद्र बनाता है। राज्य सूची वह सूची है जिसमें केवल राज्य नियम कानून बना सकता है। राज्य सूची जैसे पुलिस, ये राज्य व्यवस्था होती है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता है कि संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है। तो संविधान की व्याख्या करने वाला और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक और संविधान का व्याख्या करने वाला माना जाता है। कह रहा उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा क्या है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की जो कार्यकारी भाषा है वो अंग्रेजी है। वो अंग्रेजी मेरे हिसाब से थोड़ी, भैया मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हिंदी होना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग भी समझ सकें। हिंदी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब भी कोई आदेश या कोई समाचार या न्यूज आदि सारी चीज़ें देते हैं तो जिसे हिंदी में अगर प्रेषित करेंगे तो जो गरीब हो, जो कम पढ़ा लिखा है, जो नहीं जान पा रहा, वो भी समझ सकता है, कानून का अच्छा जानकार हो सकता है और अपनी सुरक्षा कर सकता है। इसलिए हिंदी होनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या है भैया, ये एक विडंबना है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो कार्यकारी भाषा है वो इंग्लिश में है। हाँ, ये थोड़ी सी समस्या है। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा है राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। यह किसके कथन है? यह भैया केटी शाह के कथन है। केटी शाह ने ऐसा कहा था कि जो डीपीएसपी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, भाग क्या है? भाग 4 है। भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है या तत्व है, यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 है। यहाँ राज्यों का अधिकार है, राज्य के लिए क्या क्या भैया, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। और यह क्या है? एक ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। यह किसने कहा था? तो केटी शाह ने कहा था। प्यारे साथियों, मैंने आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाया है। एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं, उसके बाद 2 प्रश्न आपके लिए जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको जरूर सेंड करना है। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं। पहला सवाल आपका क्या था? पहला सवाल था कि अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3 में जो नियम और कानून बनाए जा रहे हैं, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा आदि में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। संविधान का सबसे बड़ा भाग 5वां भाग होता है। और कह रहा संविधान में आपात उपबंध कहाँ के संविधान से लिया गया? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। 352, 56 और 60 ये आपात उपबंध की व्याख्या है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है? तो साउथ अफ्रीका से प्रेरित है। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू की गई है। कह रहा कि पंचायती राज, ग्राम पंचायतों का चुनाव की जिम्मेदारी किससे होती है? तो भैया राज्य स्तर की होती है। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम क्या कब लाया गया? 1955 में लाया गया। और 17 अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम है। कह रहा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 72 के तहत है। कह रहा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन किस निधि से आता है? तो संचित निधि से आता है। राष्ट्रपति 5 लाख वेतन के रूप में प्राप्त करता है, उपराष्ट्रपति 4 लाख वेतन के रूप में प्राप्त करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 के तहत। अनुच्छेद 63 के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के तहत जो है पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। अनुच्छेद 65 के साथ कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। अनुच्छेद 69 जो है शपथ का कार्य है उपराष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला प्रथम उम्मीदवार महिला में बताएंगे कौन है? तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल हैं। और राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम
न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु 6 माह और 3 वर्ष होती है। 6 माह और 3 वर्ष होती है। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो बीबी गिरी थे। बीबी गिरी थे। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो भैया नीलम संजीव रेड्डी थे। कह रहा प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। वन्य एवं वन्य जीव अभयारण्य, शिक्षा, समाचार, विषय ये सभी किस सूची के हैं? तो समवर्ती सूची के हैं। कह रहा कि संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यवाही जो भाषा है, कार्यकारी भाषा, वो अंग्रेजी है। कहता है कि राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व जो एक ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है, इसे किसने कहा था? तो केटी शाह ने कहा था। प्यारे साथियों, मैंने आपको फर्स्ट रिवीजन के तौर पर भी 20 क्वेश्चन को हल करवा दिया और इसके साथ साथ व्याख्या भी मैंने कर दिया है। अब 2 प्रश्न आपके लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना है यदि आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैंने इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो में बताया है। अगर आप पढ़ रहे हैं और तैयार कर रहे हैं और अगर आपको अपने कैरियर से प्यार है, अपना कैरियर बनाना है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटा भी दबा दें, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और हम आपको ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो देते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।